नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के जीके जीएस का 8वां क्लास है और आज के इस क्लास में हम लेकर आए हैं राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न उत्तर। जैसा कि आपने पता है कि वर्तमान समय में भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है, तो हम कोशिश करेंगे कि हर एक राष्ट्रीय उद्यान को MCQ के जरिए समझे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। रानी झांसी मरीन, पापीकोंडा, राजीव गांधी ओरांग या वाल्मीकि। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वह रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सही आंसर होता है आपका ए। अब अन्य के बारे में यहाँ पे जाने तो जो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है और आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा के साथ साथ राजीव गांधी, केवल अगर आपसे राजीव गांधी दे तो वह आंध्र प्रदेश में है, और गांधी ओरांग की अगर बात करें तो यह असम राज्य में स्थित है। राजीव गांधी ओरांग जो है वह असम राज्य में स्थित है। तो पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश जो है, पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। राजीव गांधी ओरांग, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, मानस जो है यह असम राज्य में स्थित है, और वाल्मीकि जो है यह बिहार राज्य में स्थित है, और बिहार का यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि। तो इस चीज़ को आप याद रखिए कि बिहार में केवल एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि। राजीव गांधी ओरांग जो है असम में है, और केवल राजीव गांधी दे दे तो वह आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान है पापीकोंडा है और श्री वेंकटेश है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बेतला, बांदीपुर, पंबा, दुमसोला या सिटी फॉरेस्ट जिसका नाम सलीम अली भी आता है। सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे, तो इनके नाम पे ही यहाँ पर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका डी कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य में जो है वह सिटी फॉरेस्ट यानी कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सही आंसर होता है डी। अन्य अगर राष्ट्रीय उद्यान के या अन्य ऑप्शंस के बारे में अगर जाने तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है यह झारखंड राज्य में है। बेतला जो है झारखंड में है, और यह झारखंड का, ठीक है, यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बेतला है। बांदीपुर अगर बात की जाए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, और कर्नाटक में बांदीपुर के साथ साथ और कौन कौन सा है तो आपका नागरहोल है और अंसी है। यहाँ पे नागरहोल और अंसी कई बार आपसे पूछा जाता है, और साथ ही साथ बभेरू घट्टा, ठीक है, बांदीपुर में अंसी है, सॉरी कर्नाटक में अंसी है, नागरहोल है, और साथ ही साथ आपका बभेरू हट्टा, बभेरू हट्टा जैव उद्यान भी कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है। और पंबा दुमसोला जो है यह केरल राज्य में स्थित है। पंबा दुमसोला जो है यह केरल राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, और केरल राज्य में इसके अलावा कौन कौन सा है तो पेरियार है, अन्नामुदी सोला है और अथिकेट्टन सोला है। ठीक है, तो पंबा दुमसोला, पेरियार, अनाईमुदी सोला और अथिकेट्टन सोला जो है वह केरल राज्य में है। बेतला जो है झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और बांदीपुर जो है वह कर्नाटक में, और कर्नाटक में अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान है वह अंसी है, नागरहोल है, और वह भेरूहट्टा जैव उद्यान कर्नाटक में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मेघालय राज्य में स्थित है। बाल फक्रम या मुरलेन या फोंगपुई या कैबुल लाम जाओ। तो यहाँ पर जो है आपका कि मेघालय राज्य में स्थित जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है बाल फक्रम है। यहाँ पे फक्रम नहीं, बाल फक्रम है। बाल फक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मेघालय राज्य में स्थित है। और अन्य की अगर बात करें तो मुरलेन और फोंगपुई जो है यह मिजोरम राज्य में स्थित है। मिजोरम राज्य में स्थित है। और कैबुल लामजाओ जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, और यह किस झील पे है तो लोकटक झील पे है। लोकटक झील पर है। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ पर है तो मणिपुर में है।
मणिपुर में है। हालांकि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मेघालय राज्य में स्थित, तो सही आंसर होता है ए कि बालफक्रम जो राष्ट्रीय उद्यान है वह मेघालय राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिसाई, विसन, साउथ बटन या गोरुमारा। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह हेमिस हाई है। और यह कहाँ पे पड़ता है हेमिस हाई? तो हेमिस हाई वर्तमान समय में केंद्र शासित राज्य लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख में पड़ता है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। विसन की अगर बात किया तो विसन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह त्रिपुरा में पड़ता है। त्रिपुरा में पड़ता है। साउथ बटन जो राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और यह पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और गोरुमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है, गोरुमारा जो पड़ता है वह वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिसाई है जो कि लद्दाख में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। विसन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल में है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर होता है आपका ए सही होता है कि हेमिसाई भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में स्थित है? गुइंडी, दुधवा, क्लाउडेड लेपर्ड या गंगोत्री। तो तमिलनाडु राज्य में स्थित जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वह है आपका गुइंडी। तो सही आंसर होता है ए। अगर अन्य जाने तमिलनाडु राज्य में तो तमिलनाडु राज्य में ही मन्नार मेरी राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, मुरकुथी राष्ट्रीय उद्यान है और मधुमलय वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ पे हम लिख लें कि समुद्री, इसको मन्नार मेरीन जो है इसको समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इंदिरा गांधी को अन्नामलाई के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान को अन्नामलाई के नाम से भी जाना जाता है। और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में ही है। और साथ ही साथ मधुमलय जो है मधुमलय वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सारे के सारे किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। अन्य की अगर बात किया जाए तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्लाउडेड लेपर्ड जो है यह त्रिपुरा में पड़ता है। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड पड़ता है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में पड़ता है। अब यहाँ पे उत्तराखंड के कुछ अन्य राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो उत्तराखंड में अन्य कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही साथ राजाजी नेशनल पार्क है। राजाजी नेशनल पार्क है। नंदा देवी है। और भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसको जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता था, उसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। अब वर्तमान समय में इसे रामगंगा के नाम से जाना जाने लगा है। रामगंगा, क्योंकि रामगंगा जो नदी है इसी नेशनल पार्क से होकर बहती है। तो रामगंगा जो है यह भारत का पहला नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में था। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट कर दिया गया। और इसके अलावा उत्तराखंड में एक और राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी। तो कई बार पूछा गया है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपके उत्तराखंड में पड़ता है। तो ये रहे अन्य ऑप्शंस के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, राजस्थान में या तेलंगाना में? तो गुंगामल जो राष्ट्रीय उद्यान है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होता है ए। अब जानते हैं इनके बारे में कि महाराष्ट्र में इनके अलावा और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो महाराष्ट्र में जो है वह नौगांव राष्ट्रीय उद्यान है। नौगांव राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही साथ पेंच है जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू भी आता है, जेएल नेहरू भी आ जाता है। तो और उसके बाद आपका है चंदौली नेशनल पार्क है।
चंदौली नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, संजय गांधी जिसका वर्तमान नाम बोरावली है, बोरीवली है। और इसके अलावा जो है एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है तडोबा, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे महाराष्ट्र राज्य में पड़ते हैं। अगर यहाँ पे उड़ीसा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान मुख्य हैं, तो उड़ीसा में जो है ये पड़ता है आपका भितरकनिका, और साथ ही साथ सिमलीपाल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। राजस्थान राज्य की अगर बात करें कि राजस्थान राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो राजस्थान में जो है राजस्थान के जो प्रमुख हैं वह रणथंभौर है, इसके अलावा केवलादेव है, इसके अलावा डेजर्ट है, इसके अलावा सरिस्का है, और एक राष्ट्रीय उद्यान है मुकुरुंदा हिल्स। ठीक है, मुकुरुंदा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सारे के सारे जो आपके राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं ये राजस्थान राज्य में पड़ते हैं। और लास्ट वन में बात करते हैं तेलंगाना में। तो तेलंगाना में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो तेलंगाना में आपका है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में। इसके बाद आपका है महावीर हरिण वनस्थली, महावीर हरिण वनस्थली तेलंगाना में। और इसके अलावा एक और है मृगवनी, मृगवनी जो राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, मृगवनी जो राष्ट्रीय उद्यान है वह आपके तेलंगाना में है। हालांकि यहाँ पूछा गया कि गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में या तमिलनाडु में। तो सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो सही आंसर होता है बी। वेस्ट बंगाल के अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में जाने तो एक तो सुंदरवन है, उसके बाद आपका है बक्सा है, गोरुमारा है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा जालदापारा है और न्योरा घाटी है, न्योरा घाटी, और सिंगालीला, सिंगालीला। ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वह पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं। अगले की अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है इनमें आता है आपका बांधवगढ़, दूसरा है आपका फासिल, और तीसरा है आपका कान्हा। तो ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान जो प्रमुख हैं यह मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ पे सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का जो राष्ट्रीय उद्यान है कंचनजंगा है, कंचनजंगा है। और तमिलनाडु के बारे में हमने चर्चा कर रखा है कि मन्नार की खाड़ी, मुकुर्ती और मदुलै। ठीक है, मन्नार की खाड़ी, मुकुर्ती और मधुमलय, ये राष्ट्रीय उद्यान जो प्रमुख है यह तमिलनाडु राज्य में। हालांकि पूछा गया है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो सही आंसर होता है आपका भी, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, गोवा में या हरियाणा में। तो यहाँ पर जो आपका है सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है या उद्यान है यह हरियाणा राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होता है डी, हरियाणा में। इसके अलावा और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो हरियाणा में इसके अलावा जो पूछा जाता है वह कालेसर है,
कालेसर को भी याद रखिएगा कि अभी हरियाणा राज्य में है। गोवा में अगर बात किया है तो गोवा में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मोल्लेलम। मोल्लेम जो है यह आपका गोवा राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश के, तो इसमें आपका नामदफा और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से आता है आपका ग्रेट हिमालय, दूसरा आपका आता है इंद्रकिला, उसके बाद खीरगंगा है, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, और पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है यह हरियाणा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में या नागालैंड में। तो सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुछ अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में इसके अलावा है इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी, उसके बाद पेच है, पेच राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा माधवगढ़ है, पन्ना है, वन विहार है, और बांधवगढ़ भी आपका मध्य प्रदेश में ही स्थित है। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि भारत में अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में आते हैं। और केंद्र शासित राज्य और संपूर्ण राज्यों का मतलब 28+8 की बात करें, केंद्र शासित राज्य और राज्यों की अगर बात करें, तो सबसे अधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है वह अंडमान निकोबार में पड़ता है। लेकिन अगर पूर्ण राज्यों की बात करें कि सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। अगला आपका है कि महाराष्ट्र, मैंने बताया कि गूंगामल और नौगांव जो है, गूंगामल और नौगांव जो है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मेघालय में जो है नोकरेक है। और नागालैंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है जो अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम है नतांगकी, नतांगकी, या इसका कई जगहों पे नाम नटंकी भी आता है। नटंकी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह नागालैंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा कुछ आपका है कि इसके अलावा होता है आपका कि इंद्रावती जो है, इंद्रावती जैसे मैंने बताया कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है और कांगेर घाटी है। कांगेर घाटी ये आपका राष्ट्रीय उद्यान जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछ दे कि ब्लैक बक जो है, ब्लैक बक जो है यह राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो ब्लैक बक जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। तो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। और नॉर्थ बटन और साउथ बटन जो राष्ट्रीय उद्यान है वह अंडमान निकोबार राज्य में स्थित है। ब्लैक बक को वेल वदर के नाम से भी जाना जाता है, वेल वदर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।